ओके देन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हाल ही में आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है JOIT 817 पोस्ट कोड, इसी के बारे में। तो काफ़ी स्टूडेंट का डाउट है इसके बारे में कि अभी जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें क्या रहेगा, और जो हमारा अभी एग्ज़ाम आया था जो आप लोगों का JOIT का था वो इजी था या मॉडरेट था या टफ लेवल का था। और सबसे बड़ी बात यही पूछी जा रही है, ऑलमोस्ट कुछ एक स्टूडेंट जिन्होंने मेरे पास ना तो कोई क्लासेस पढ़ी थी ना कोई कोर्स खरीदा था, कि आपके बैचेस से कितना कुछ पूछा गया था या आपकी क्लासेस से कुछ आया था कि नहीं आया था। ओके, तो फर्स्टली तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, और इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान से सुनना, ये आप लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट चीज़ रहेगी। तो प्लीज़ ध्यान से, ठीक है। देखिए, फर्स्ट आप लोगों को पता है 817 का जो पोस्ट कोड था आप लोगों का, और इसका जो एग्ज़ाम था ये आप लोगों का हुआ है 21 तारीख को। इसकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई थी वो रखी गई थी 12th। ओके, इस एग्जाम को देने के लिए कहाँ तक बच्चे आए थे? जिन्होंने एमसीए किया था उन बच्चों ने भी इसको दिया। और ऑलरेडी जो स्टूडेंट आप लोगों के अच्छी पोस्ट में एमएनसी में जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे, वो भी इसको एग्जाम को देने आए थे। और ऑलमोस्ट स्टूडेंट मेरे काफ़ी थे इस फील्ड से, जो कि आप लोगों के एमएनसी में थे, एमसीए में थे, पीजीडीसीए में थे, और काफ़ी हद तक +2 लेवल के भी थे। ठीक है, अब एग्ज़ाम की बात करूं कि एग्ज़ाम आप लोगों का इजी था या मॉडरेट लेवल का था। +2 लेवल आप लोगों को कहा गया था, और ना आप लोगों से कोई डिप्लोमा मांगा गया था, ना कोई डिग्री पूछी गई थी इसमें। उसके हिसाब से अगर देखा जाए, आप लोगों ने जो भी बुक्स पढ़ी थी या कहीं से कुछ भी पढ़ा था, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पेपर आप लोगों का मॉडरेट लेवल का था। सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ +2 लेवल में, ठीक है। अगर +2 लेवल की बात की जाए, सिर्फ आप लोगों को +2 करवाई जा रही है, रखी गई है आपकी क्वालिफिकेशन, और आप लोगों को जो पेपर दे दिया वो मॉडरेट लेवल में दे दिया। और आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये जो पेपर था एक आप लोगों का टफ एग्जाम था। क्यों? क्योंकि +2 लेवल तक अगर आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट ने कंप्यूटर पढ़ा हो, तो आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी, आप लोगों ने HTML पढ़ा होगा, विजुअल बेसिक पढ़ा होगा, ये सारा कुछ पढ़ा होगा। बट आप में से 90% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा था, किसमें? +2 लेवल में। और आप लोगों का जो बुक्स होती हैं, आप लोगों का जो एक +2 लेवल में जो JOIT का सिलेबस होता है, उसमें ये सब चीज़ें जितनी आप लोगों से पूछी गई थी प्रैक्टिकल वे में नहीं पूछी जाती है, ठीक है। उसी हिसाब से आप इसको मॉडरेट कह सकते हैं। अदरवाइज ये जो पेपर आप लोगों का था एक तरह का इजी लेवल का पेपर था, जो आप लोगों को पता भी है, ठीक है। बाकी आप लोग अपने ओपिनियन के हिसाब से इसको टफ कह सकते हैं, वो आप लोगों को पता है कि वो टफ हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आप लोगों को मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आप लोगों में से हर एक स्टूडेंट ने क्या किया था? बुक्स खरीदी थी। बुक्स में जो पूछा गया था, और बुक्स में जो बताया गया था, और आपके एग्जाम में जो पूछा गया था, उसका 5% भी नहीं आप लोगों का बुक में रहेगा, और वो रहता भी नहीं है। ऐसा आप लोगों को पता भी है। मैंने आप लोगों को जब भी कोर्स दिया था या जब भी मैं क्लासेस देता था, मैं आप लोगों को हमेशा एक ही बात कहता था कि प्लीज़ कोई भी बुक आप लोग ना खरीदिए, चाहे आप लोग HP के किसी पब्लिशर की बुक खरीद रहे हो या आप लोग किसी की भी खरीद रहे हो। सिर्फ एक ही बुक आप लोगों के लिए रेलिवेंट है, वो आप लोगों की किरण पब्लिकेशन की थी। किरण पब्लिकेशन एक आप लोगों की ऐसी बुक है जो आप लोगों को एक पूरा प्रॉपर वे में पैटर्न के हिसाब से गाइड कर देती है कि ये पूरा पेपर आएगा, चाहे वो आपका JOIT का हो, चाहे आप लोगों का ऑपरेटर का हो, ठीक है। तो आप में से कुछ एक स्टूडेंट ने बात मान ली थी, तो उन्होंने सिर्फ क्या चीज़ें की, उन्होंने सिर्फ जो मैंने आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करवाई वो आप लोगों ने की, कंप्लीट की। और उनका मार्क्स क्या बन रहा है आप लोगों को ये भी मैं बता देता हूँ। टोटल मेरे पास जितने भी अभी तक स्टूडेंट हैं, मैं अपने स्टूडेंट के भी मार्क्स बता रहा हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट जितने भी बता रहे हैं, ठीक है। हाईएस्ट मुझे जिसने बताया है वो 62 बताया था, ठीक है। हाईएस्ट 62 बताया था, उसके बाद 59, और उसके बाद 52। ये वाले स्टूडेंट कुल मिला के मेरे 12 स्टूडेंट बन रहे हैं, अपने जो मेरे पास पढ़ चुके हैं या पढ़ते हैं अभी भी। टोटल 12 या 13 स्टूडेंट बन रहे हैं। और उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं 45 46 की रेंज में आ रहे हैं, वो आप लोगों को पता है, और उनको पता है कि वो किस कारण इस रेंज में आ रहे हैं और उनके क्या रीज़न है इस चीज़ के आने के, ठीक है। वो भी टोटली एग्री करते हैं मेरी बात से, तो इस चीज़ को समझिए, ठीक है। आप लोगों का JOIT का एग्ज़ाम था, मैं आप लोगों को पर्सनली बताता हूँ, मैंने कोर्स देना बंद कर दिया था। कब? एग्जाम से 21 दिन पहले। अदरवाइज एक मैं बैच दे सकता था लाइव इस पे, बट मैंने नहीं दिया। वो किस लिए नहीं दिया? बिकॉज जो मेरे पास स्टूडेंट पढ़ते हैं वो मुझे डेली के डेली 10 15 20 क्वेश्चन सेंड करते थे, ठीक है। हर एक स्टूडेंट जिसकी बात कर रहा हूँ, और डेली मैं
कम से कम भी 70 टू 80 क्वेश्चन सॉल्व करता था उनके, जो भी मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करते थे। कहीं से उन्होंने टेस्ट सीरीज खरीदी है या किसी बुक से उनको डाउट आ रहा था, उस चीज़ के लिए मैंने अपने जितने भी कोर्स थे लाइव सेल करना बंद किए थे। तो ये चीज़ एक भी थी कि जिस कारण मैंने अपना कोई बैच नहीं दिया था। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ये पूरा जो मेरी क्लासेस थी, मेरे जो कोर्सेज थे, उनसे क्या पूछा गया था और क्या नहीं पूछा गया था, और आने वाले जितने भी आप लोगों के एग्जाम है उनका पैटर्न क्या होगा, क्या ऐसा ही पैटर्न होगा। जी ऐसा पैटर्न हो सकता है, 90% आप लोगों के चांसेस हैं कि ऐसा पैटर्न हो सकता है। अगर आप लोगों ने पिछले साल का नॉनी यूनिवर्सिटी का पेपर देखा होगा तो आप लोगों ने उसमें कुछ चीज़ें देखी होंगी कि नॉनी यूनिवर्सिटी ने भी एक्सेल के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे, नॉनी यूनिवर्सिटी ने भी सी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। बट उनके जो क्वेश्चन थे वो मोस्टली वेरिएबल क्वेश्चन थे, इतने ज़्यादा टफ नहीं थे। बट जो अभी का एग्जाम आया था वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज में आप लोगों को क्वेश्चन पूछे गए थे, एक बुकिश लैंग्वेज में क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पूछे गए थे। ठीक है, दो चीज़ें आप लोगों की कंप्लीट हुई। एक तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो आप लोगों का एग्जाम था एज ए +2 लेवल, ये आपका एक मॉडरेट लेवल का एग्जाम था। टफ मैं इसको नहीं कहूंगा, बट अगर आप लोग बीसीए, पीजीडीसीए, एमसीए हो या आप लोगों ने डीसीए किया है तो आप लोगों के लिए एक बिल्कुल ईजी एग्जाम होगा। ठीक है, बाकी मेरी क्लासेस कोर्सेज से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने नहीं पूछे गए हैं, मैंने आप लोगों को सिंपल सी बात बता दी है। जितने मैंने मार्क्स बताए हैं, 62 तक का हाईएस्ट स्कोर है जो कि मेरे क्लासेस का है। 55 56 का स्कोर ऐसे बच्चों का है जिन्होंने मेरे लास्ट के जो 15 डेज में मैंने एक बैच लगाया था, जिसमें मैंने कहा था 500 रुपीज में मैं बैच दे रहा हूँ। और इस बैच को अगर आप लोग कर लोगे तो आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ऑलमोस्ट इसमें कुछ स्टूडेंट का 55 स्कोर आ रहा है। वो स्टूडेंट कौन से थे जिन्होंने वो 15 डेज में सिर्फ वो वाला बैच ही फॉलो किया था जो मैंने उनको कहा था। ठीक है, उसके अलावा मुझे नहीं पता उन्होंने कहीं से पढ़ा, बट जहाँ तक उन्होंने कहा कि हमने वही किया था और वही आपका आएगा। आने वाली परीक्षाएं जितनी भी हैं आप लोगों की, उनका सेम पैटर्न हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप लोग अलर्ट रहिए, तो ये चीज़ का ध्यान दीजिए। और रही बात, मैंने आप लोगों को जो सिलेबस इसका बताया था, आप लोगों के सामने ही पूरा सिलेबस है। ये मैंने आप लोगों को 11 टॉपिक बताए थे, और 11 टॉपिक से बाहर अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आया है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कहिए। इस बात को मैं आप लोगों को बता दूंगा। और जो भी स्टूडेंट एग्री करता है तो भी ठीक है, जिसको लगता है कि मैं यहाँ पे ऐसे ही कह रहा हूँ, आप लोग मेरे स्टूडेंट का नंबर लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, किसी ने पूछना है, ऐसे इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप लोग किसी से पूछिए, बट आप लोगों को अगर लगता है कि आप लोगों को पूछना है तो प्लीज़ पूछिए। और जब तक आप लोग क्लासेस अटेंड नहीं करते हो, जब तक आप लोगों ने कोई कोर्स परचेज नहीं किया है, तब तक आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए किसी भी बात को बोलने से पहले। और उसके बाद रही बात, मैंने इसके ऊपर जीओआईटी के रिगार्डिंग और कंप्यूटर ऑपरेटर के रिगार्डिंग 4 या 5 आप लोगों को मैंने डेमो लेक्चर्स दिए थे, उनको एक बार देख लेना। आप लोगों को 3 या 4 क्वेश्चन उनमें से ही मिल जाएंगे। ठीक है, आने वाला एग्जाम कौन सा है आप लोगों का? HPU JOAIT का एग्जाम है। HPU JOAIT एग्जाम में आप लोगों को लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट ये बिल्कुल इनके ऑपरेटर्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं। एक्सेल में आपको क्वेश्चन पूछेगा, ये पक्का पूछेगा। बाकी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट एक बेसिक एग्जाम डालता है, इतना टफ नहीं डालता है, बट हो सकता है कि हाई कोर्ट भी आप लोगों को टफ एग्जाम डाल दे। बाकी आप लोगों का जो नॉनी यूनिवर्सिटी है बिल्कुल एक अच्छा एग्जाम डालता है, आप लोगों को कोई टफ एग्जाम नहीं डालेगा। अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन ये आप लोगों को एक अच्छा एग्जाम डालेगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक पूरा पेपर आप लोगों के सामने रखूंगा और आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगा कि मैंने जो पढ़ाया था वो कहाँ से आया था और कहाँ से नहीं आया था। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आए होंगे मैं आप लोगों को साफ मना करूंगा कि यहाँ से नहीं आए थे क्वेश्चन। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट है, मेरे भी जो स्टूडेंट हैं, आप लोग भी प्लीज़ इस चीज़ को देखना। जो क्लासेस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाई थी, 2 3 या 4 4 बैच आप लोगों को मैंने फ्री में भी दिए थे उसमें। तो उनमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो प्लीज़ आप लोग देखिए। डाउट आता है कोई कि नहीं सर ये वाला क्वेश्चन आपने नहीं करवाया था, प्लीज़ मुझे मैसेज करना, मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगा कहाँ पे क्या नहीं करवाए थे या कहाँ पे क्या करवाया गया था। ठीक है, तो ये है आप लोगों का पेपर। आई थिंक बी सीरीज है, ये बी सीरीज का पेपर है। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली यहाँ से, तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये जो 2 क्वेश्चन आप लोगों के थे, आप लोगों को आई होप याद होगा, एग्जाम से 20 25 दिन पहले मैंने आप लोगों को 3 पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी, और 3 पीडीएफ मैंने शायद सारे ही स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाई थी। कंप्यूटर ऑपरेटर का बैच था, उसमें मैंने वो 3 पीडीएफ भी अपडेट की थी। ठीक है, उसमें 3 पीडीएफ थी, एक फुल फॉर्म की पीडीएफ थी, एक आप लोगों की थी एब्रीविएशंस की, और एक आप लोगों की ये जो कीज वगैरह थी इनकी भी कीज थी। ठीक है, ये जो पहले 2 क्वेश्चन है आप लोगों को देखना, उनको आपको दोनों क्वेश्चन उसमें से मिल जाएंगे। रही बात तीसरे क्वेश्चन की, मैंने इसको आप लोगों को ऐसे नहीं बताया था कि ये कैसे करते हैं, बट मैंने जब आप लोगों को एक्सेल बताया था उस समय मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिख के बताया था, और मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल वे में क्वेश्चन आ जाए तो प्लीज़ इस फॉर्मूले के हिसाब से
वैल्यूज को काउंट करके भी आप लोग आंसर दे सकते हैं, ठीक है। बट हमने इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की थी, तो ये दोनों क्वेश्चन मेरे पढ़ाई से नहीं आए थे, ये भी मैं आप लोगों को कहूँगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन जब मैंने आप लोगों को एक्सेल करवाया था, एक्सेल में मैंने आप लोगों को पूरे इसके फीचर बताए थे। मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था कि इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो आप लोगों का एक्सेल में मौजूद है। तो आप लोगों ने अगर वो चीज़ ध्यान से देखी होगी तो आप लोग आराम से बता सकते थे कि इन चारों में से कौन सा एक आंसर ऐसा है जो कि नहीं आ सकता है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का है ये वाला चीज़, ठीक है। या हमने इसके ऊपर सिर्फ किस चीज़ की बात की थी, ये जो हमारे टॉपिक होते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिए थे कि ये चीज़ें होती हैं, इनके हिसाब से क्या काम होता है, ठीक है। ये हमने बात की है इसके ऊपर। इसके बाद ये भी चीज़ें हैं, हमने इनके ऊपर भी बात की है, ठीक है। बट मैंने आप लोगों को इनके सिर्फ मीनिंग बता दिए थे कि फ़िल्टर क्या काम करता है, फ्रीज़ पेजेस क्या काम, पेंस क्या काम करता है, डाटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट के क्या काम है, ठीक है। उसके हिसाब से आप आंसर अपना देख सकते थे। इसके बाद ये वाली चीज़ है, 8वां क्वेश्चन हमने नहीं किया है, तो हम नहीं करेंगे। 9th क्वेश्चन आप लोगों को मैंने एक बार फॉर्मूला बताया था कि फॉर्मूला, हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का गलत होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने इसके ऊपर नहीं किया है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप लोगों के मेनू बार से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हमने किया हुआ है, तो ये हमने किया था। इसके बाद आप लोगों को इसके बाद भी पता है, मैंने आप लोगों को ये भी चीज़ बताई थी कि आप लोगों का कौन सा वैलिड सेल एड्रेस होता है, क्या नहीं होता है। तो वैलिड सेल एड्रेस में से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद ये भी आप लोगों को पता है वीएल लुकअप का क्या मतलब होता है, सर्च, इनडायरेक्ट और फाइंड का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं किए हैं, प्लीज़ एक्सेल को एक बार फिर से खोल के देखना। जो दो आप लोगों को 2 या 3 कोर्सेज़ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं, उनमें से आप लोगों ने देख लेना। मंथ, डेट, टाइम का भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सेल शीट में क्यों इसका यूज़ किया जाता है, मंथ, डेट और टाइम का। उसका यूज़ क्यों करते हैं? इसलिए किया जाता है क्योंकि आप लोगों को पता है एक्सेल में जितना भी काम होता है, रिकॉर्डेबल काम होता है। इस चीज़ को देखने के लिए कि जो हमारी एक्सेल शीट बनी है, वो कब बनी थी, किस टाइम पे बनी थी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को सही एक फॉर्मेट बताया था कि अगर आप लोगों ने महीना देखना है, उसके लिए कौन सी है, डेट साथ में देखनी है, ईयर साथ में देखना है, क्या-क्या लगेगा। तो ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, तो आप लोग इस चीज़ को जानते हैं। बाकी हमने इसके ऊपर भी बात किया था, मेल मर्ज क्या होता है, बाई चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, पाइवट टेबल क्या होते हैं। इसके बाद आप लोगों का है ये सॉर्ट अप वाला क्वेश्चन जो हमने किए थे। अगर आप लोग कोई भी चीज़ देखना चाहते हैं कि ऑड नंबर से कॉलम को निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा हम यूज़ करेंगे, तो ये हमने बात इसके ऊपर पूरी की थी, जो भी हमारी है, ठीक है। 16 क्वेश्चन नहीं किया है, क्यों नहीं किया है? क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल नहीं बताया था इसके बारे में। इसके बाद आप लोगों का ये भी क्वेश्चन किया हुआ है आप लोगों ने कि पाई का क्या मतलब होता है, एरिया, बार और स्कैटर किस काम आती हैं, ये हमने इसके ऊपर बात की है। बाकी आप लोगों का ये वाला है, हाइलाइट किस तरह करते हैं जब भी हम किसी चीज़ को करें, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन एमएस एक्सेल लेट्स यू रिकॉर्ड अ सीक्वेंस ऑफ कीस्ट्रोक एंड प्ले देम अगेन व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक मैंने आप लोगों को नहीं करवाया होगा, अगर करवाया होगा बट मैंने उस फॉर्मेट में नहीं करवाया है, ठीक है। की स्ट्रोक की मैंने बात नहीं की थी, बट मैंने इन सब के बारे में बताया है, तो ये क्वेश्चन को मैं कट कर रहा हूँ, ये मैंने नहीं करवाया। नेक्स्ट आप लोगों का ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से किया है, टीसीपी, आईपी और फुल फॉर्म में मैंने आप लोगों को यूडीपी की फुल फॉर्म ऑलरेडी आप लोगों को पता है। तो ये चीज़ आपकी नेटवर्किंग से क्वेश्चन पूछी गई थी। नेटवर्किंग में आप लोगों को ये टोपोलॉजी पूरी करवाई गई थी और ये भी आप लोगों को पता है। अब ये वाला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया मेक यूज ऑफ 4 पेयर ऑफ इंसुलेट कॉपर वायर्स, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को इन तीनों के बारे में काफ़ी अच्छा बताया था, तो आप लोग आंसर इससे भी निकाल सकते थे। तो आप लोगों को मैंने इवन ऑड के बारे में बताया था कि ऑड नंबर को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का ये भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ये भी क्वेश्चन किया है, ये भी क्वेश्चन किया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सिर्फ मैंने ये तीनों के बारे में बताया था, यूटीपी के बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। नेक्स्ट आप लोगों का है ये वाला क्वेश्चन, हमने इनके तीनों के ऊपर बात की थी, बट मैंने हिडन टर्मिनल के ऊपर आप लोगों को नहीं बताया था कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो प्लीज इसको कट कर सकते हैं। 1323 क्वेश्चन नहीं करवाया है। ये वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है, IPv4 और IPv6 के ऊपर हमने बात की है। अगर आप लोग पढ़ोगे इसके बारे में तो आप उनको ये वर्जन 4 और वर्जन 6 मैंने काफ़ी अच्छे से करवाए थे, तो प्लीज़ उनको देख लेना। ये वाला क्वेश्चन हमने लेयर्स के बारे में पता किया था, जो 4-7 लेयर्स होती हैं, फिर आप लोगों की 4 लेयर आईपी की होती हैं, तो ये टीसीपी आईपी की होती हैं, वहाँ पे ये चीज़ हमने बात की थी कौन कौन से आते हैं। इसके बाद मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करवाया था यूटीपी के ऊपर, तो इसको आप लोग गलत कर सकते थे। ये वाला क्वेश्चन जो आप लोगों का था, ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नहीं करवाया है IPv4 एड्रेस का, बट मैंने उस समय आप लोगों को कुछ एक बात बताई थी इसके रिगार्डिंग, उससे भी आप लोग इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते थे। बट ये क्वेश्चन अगर नहीं किया है तो हम इसको गलत करेंगे। वैसे इसका जो बेसिक आंसर आता है वो 14 ही आता है, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमने किया है प्राइवेट, जो हमारा होता है प्राइवेट के लिए कौन सा हमारा
ये रखा जाता है आप लोगों का IPv4 एड्रेस। तो इसके ऊपर एक बार स्टूडेंट ने भी क्वेश्चन किया था तो मैंने उसको बताया था। बाकी आप लोगों का सिंपलेक्स हाफ डुप्लेक्स आप लोगों का ये किया हुआ क्वेश्चन है, इसमें कुछ बाहर से नहीं है। देखिए GSM UMT LTE मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से बताया था कि सेल्युलर टेक्नोलॉजी से ये सिंपल से संबंध है। UTP केबल मैंने नहीं करवाई थी, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अवंतु काली एंड ये आपका लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने जब बात की थी उसमें हमने क्वेश्चन ये डिस्कस किया था। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बात की थी एप्पल में, जब मैंने आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया था कि इसका ब्राउजर कौन सा होता है उसमें बात की है हमने। ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं करवाया है, ये आप लोगों को पता है। इसके बाद ये आप लोगों का है, ये वाला जब मैंने आप लोगों को विंडो 10 करवाई थी तो मैंने आप लोगों को गूगल क्रोम के बारे में एक चीज़ बताई थी कि अगर आप लोग अपनी हिस्ट्री को छुपा के रखना चाहते हैं तो आप लोगों को कौन सा करना पड़ता है, तो इसके लिए ये वाला रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का रैनसमवेयर। मैंने आप लोगों को पहले एक बात कही थी कि जब भी मालवेयर की बात होगी तो आप लोगों ने रैनसमवेयर के ऊपर क्लिक करना है, तो राइट आंसर इसका रैनसमवेयर में ही आएगा। बाकी आप लोगों को इसके बारे में भी पता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हैकर जब भी आप लोगों के की स्ट्रोक पास करवाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने उसमें बात की थी, तो ये भी आप लोगों का है। फिर आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है फायरवॉल वाला, ये भी हमने किया था 38 वाला, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, ये वाला क्वेश्चन है कि विंडोज लाइनेक्स में कौन सी कमांड एक्टिव नेटवर्क को जांचने के लिए किए जाती है। ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने आप लोगों को नहीं करवाया था, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। देखिए HTML का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं होगा जो मैंने आप लोगों को नहीं करवाया होगा। HTML का चैप्टर आप लोगों ने देखना है, HTML के सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाए गए थे। ये वाला काप्चा की मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया था कि ये किस काम आता है, बट मैंने काप्चा की फुल फॉर्म बताई थी, तो 41 क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था। HTML में मैंने आप लोगों को हेडिंग लेवल सारे करवाए थे, ये भी आप लोगों को करवाया था कि कौन सा पार्ट है आप लोगों का, ये सब आप लोगों को किए हुए हैं आप लोगों ने। ठीक है, आई थिंक ये वाला नहीं किया होगा, बट मेरे हिसाब से मैंने करवाया है, बट आप लोग देख लेना। इमेज का भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। CS जो आप लोगों की होती है कास्केडिंग शीट स्टाइल आप लोगों की होती है, इसका मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन करवाया है कि नहीं करवाया है, तो मैं इसको कैंसिल करूंगा अभी फिलहाल। फिर आप लोगों को मैंने मार्जिन के ऊपर क्वेश्चन करवाए थे, तो आप लोग इसमें क्वेश्चन ठीक कर सकते थे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है आप लोगों का जावा स्क्रिप्ट के ऊपर, इसको मैं कैंसिल करूंगा क्योंकि मैंने इसका एडवांस नहीं करवाया है आप लोगों को। हाइपरलिंक के लिए आप लोगों को पता है, मैंने इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से बताया था आप लोगों को। इसके बाद विंडो 10 मैंने आप लोगों को करवाई थी, विंडो 10 में ये सारा कुछ आप लोगों को पता है कि कौन सा रहेगा कौन सा नहीं कहेगा। इसके बाद आप लोगों को ये पता है कि जो आप लोग वाईफाई वगैरह, अभी हम इसके ऊपर बात भी कर रहे थे कुछ एक दिन पहले, तो ये क्वेश्चन हमने किया है 51 वाला भी। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट एंटी मालवेयर, ये हमने किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के बीच में, आप लोगों को पता है, तो आप लोगों को वैसे भी पता होना चाहिए। विंडो है आप लोगों की कौन सा मोड, अभी हम बात कर रहे थे, ये मैंने आप लोगों को मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन देखने को मिला था, ये सेफ लाइट साइलेंट ये सारी चीजें। ठीक है, बाकी आप लोगों को विंडो 10 में ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करवाया हुआ है, प्लीज उनको देख लेना आप लोगों ने एक बार फिर से। बाकी आप लोगों का ये है कि इनमें से कौन सी मुफ्त क्लाउड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा करवाई जाती है, मैंने ये वाला नहीं करवाया था, वन ड्राइव वाला क्वेश्चन नहीं करवाया है, तो प्लीज इसको आप लोग गलत कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का ये वाली चीजें आप लोगों को पता है, विंडोज में क्विक एक्शन के लिए कौन सा, अभी हम बार के ऊपर काफी बात की थी उसके ऊपर, ये वाली क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया है आप लोगों को, तो इसको भी आप लोग गलत कर सकते हैं। अभी इनके ऊपर हमने बात की थी ड्रीफ्रैग चेक डिस्क स्नीपिंग टूल डिफेंडर क्या होते हैं, किया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, ये आई थिंक इसका क्वेश्चन गलत होगा 95। ये हमने टास्क मैनेजर के ऊपर भी बात की हुई है, ये आप लोगों को पता है इसके ऊपर कि ये कौन सा होता है आप लोगों के, इसके लिए चलो इसको नहीं मानते हैं क्योंकि इसके ऊपर हमने ज़्यादा बात नहीं की होगी, नॉर्मल बात की होगी, बट आप लोगों के नहीं बताई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लाइनेक्स कमांड, मैंने नहीं करवाई है, लाइनेक्स के ऊपर मैंने कोई क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करवाया था, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद आप लोगों का ये भी नहीं होगा आप लोगों का। ठीक है, ये भी आप लोगों को एक मिनट, विच आर द फॉलोइंग स्टैटिकल ऐड ए न्यू कॉलम इन अ टेबल। ठीक है, जब मैंने आप लोगों को DML DDL और DSL वगैरह करवाए थे, उसमें देखना मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई होंगी। ठीक है, उसमें बीच में मैंने आप लोगों को शायद ये चीज़ बताई है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज टू स्क्रिप्टिंग। ठीक है, ये वाली लैंग्वेज HTML में बताई हुई है, जब मैंने HTML आप लोगों को एक ही दिन में कंप्लीट करवाया था। DDL कमांड हमने बात की है इसके ऊपर, ये वाली चीज़ें 66 प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हैं आप लोगों को, मानता हूँ मैं इस चीज़ को। बाकी इनपुट वैलिड के लिए आप लोग ब्लैंक नहीं रखना चाहते हो, तो बात की हुई है इसके ऊपर।
नेक्स्ट है आप लोगों का मैक्रोज बनाने के लिए कौन सा किया जाता है, बट मैंने आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मैक्रोज के लिए बताया था कि मैक्रोज आप लोगों के किसके साथ डिफाइन की जाती है। आई होप उसमें आप लोगों को ध्यान में ना रहा हो, तो इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं कि हमने इसके ऊपर बात नहीं की है। नेक्स्ट आप लोगों का है हाँ, ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोग देखना चाहें, जब मैंने आप लोगों को डेमो लेक्चर दिए थे उसमें ये बात की गई है, इसके ऊपर ये पूरी की है हमने। ये आप लोगों का पता है SSID किसके रिलेटेड है, हमने इसके ऊपर भी बात की है, ये आप लोगों को पता है। ये वाला इंसर्ट के लिए ये देख लेना, क्वेश्चन हुआ है हमारी क्लास में। बाकी ये वाला क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग पॉपुलर GUI डिस्क, चलो एक क्वेश्चन नहीं किया है हमने ना, इसके ऊपर हमने बात की है। थर्ड लेयर में क्या पूछा जाता है आप लोगों का, ये हमने बात की है इसके ऊपर, तो देख लीजिए। ये बर्निंग स्टेट होती है CD की कॉम्पैक्ट डिस्क में, मैंने आप लोगों को बताई थी क्या होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पता है क्योंकि इसके मैंने वर्जन लिखवा दिए थे आप लोगों को कौन कौन से होते हैं। प्रेजेंट इन CSS, चलो इसको क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं कि हमने नहीं करवाया, 77 प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बात की थी उसके ऊपर, ये वाला भी आप गलत कर सकते हैं। CSS रूल जो आपका कास्केडिंग शीट स्टाइल है आप लोगों का, तो इसको गलत कर दीजिए, कुछ ऐसा नहीं है। CSS नहीं करवाए, HTML वैसे मैंने करवाया है बट मैंने ये इतना नहीं करवाया था। बाकी आप लोगों का जो GK था, ये GK में अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि जो मैंने ना करवाया हो, वो पूछा ना गया हो। आप लोगों को GK के 50 क्वेश्चन आए थे, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ जो भी आप लोगों का था 50 क्वेश्चन, और करंट अफेयर 50 में से मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ 48 क्वेश्चन या 47 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैंने आप लोगों को डिस्कस किए हैं आप लोगों की क्लासेस में, जिन्होंने GK का बैच लिया होगा, जिनको मैंने मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए थे। 10-12 क्वेश्चन मॉक टेस्ट से भी पूछे गए हैं इसमें, बट उनको साइड में रखिए क्योंकि वो मैंने अलग से मैंने कहा था कि मॉक टेस्ट के ऊपर मैं खुद बिलीव नहीं करता हूँ ना, मैं इन चीज़ों, ये जस्ट मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। जो मेन चीज़ है मेरी, वो मेरे बैचेज हैं, क्योंकि अपने बैचेज में मैंने हर एक चीज़ किस तरह करवाई है। इस तरह आप लोगों के सामने एक ब्लैंक शीट होगी, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं कैसे पढ़ाता हूँ। ऐसे एक वाइट बोर्ड होता है और इस वाइट बोर्ड के ऊपर मैं एक एक चीज़ को खुद क्लियर करता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को कोई भी नोट्स प्रोवाइड नहीं करवाता हूँ। जो भी स्टूडेंट नोट्स मांगते थे मेरे से कि सर नोट्स दे दीजिए, अब उनको समझ आ रहा है कि नोट्स में क्यों नहीं देता था, क्यों मैं आप लोगों को फोर्स करता था कि प्लीज़ जितने मैं लेक्चर दे चुका हूँ, 30, 40, 50, 60 लेक्चर आप लोगों के पास है, उनको रिपीटेड फॉर्म में दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार देखते रहो। आपके सारे क्वेश्चन एटलीस्ट आप एक मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन लिस्ट तक पहुंच जाओगे। बट नहीं बात मानोगे तो आप लोगों को उसका रिजल्ट खुद पता है क्या होगा, ठीक है, वो आप देख भी चुके हो। तो GK में अगर आप लोगों को लगता है कि एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने ना करवाया हो, तो आप लोग प्लीज मुझे बताना कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो मैंने ना करवाया हो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन, जितना भी डीप क्वेश्चन आप लोगों से पूछा होगा, हर एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया गया था, ठीक है। एक स्टूडेंट ने पूछा था मेरे से क्वेश्चन एक वाला, नौ रत्न वाला, वो मेरा GK का स्टूडेंट नहीं था कि ये किससे संबंधित थी। आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी कि जब मैंने आप लोगों को अकबर का चैप्टर पढ़ा रहा था, अकबर के चैप्टर में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था इन चारों पर्सन में से एक पर्सन का नाम, कि इसके समय काल में भी 9 जेम्स थे, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना, इनके जो 9 जेम्स थे उनके बारे में भी आप लोगों को मैंने डिटेल में करवाया था, अकबर के भी डिटेल में करवाया था। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों को ना पूछा गया हो। इकोनॉमिक्स होगी, जियोग्राफी, सॉरी, आप लोगों की इकोनॉमिक्स होगी, आप लोगों की जियोग्राफी होगी, उसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, अगर आप लोगों को जब मैंने आइलैंड करवाया, सॉरी आइलैंड नहीं, जब मैंने आप लोगों को महासागर करवाए थे, ठीक है, महासागर, हाँ, जो मैंने आप लोगों को करवाए थे, तो उनमें मैंने ये सारी चीजें बताई थी, ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, ये जो जितने भी दिख रहे हैं हर एक चीज, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से इसको देख लेना, नहीं लगे पता मुझसे पूछिए कभी भी आके। बाकी ये सारा कुछ आप लोगों का हुआ है। साइंस के लेक्चर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करवाए हैं, बट मैम ने जो आप लोगों को साइंस के लेक्चर अभी तक दिए हैं उनमें से क्वेश्चन आई हो पूछे गए हों, मैंने देखा नहीं है। ये रीजनिंग के लेक्चर मैंने आप लोगों को दिए थे, इनमें दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये काफ़ी इजी से क्वेश्चन है, इनमें कुछ टफ नहीं होता है। बाकी ये भी आप लोगों को पता होगा। आप लोगों के जो ये वाले करंट अफेयर के क्वेश्चन है, करंट अफेयर अगर आप लोग देखना चाहें, जो मेरे करंट अफेयर आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करवाए थे, टोटल वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं ना, एक्सरसाइज, डेजर्ट नाइट और ये शगुन वगैरह, जब मैं आप लोगों को अभी रिसेंटली करंट अफेयर डेली डेली प्रोवाइड करवाता था, तो ये चीज़ें मैंने उसमें भी डिस्कस की थी। और अगर आप लोग चाहते हो कि करंट अफेयर मैं आप लोगों को डेली प्रोवाइड करवाऊँ, जो आपके HPPSC, HP SSS में भी आती हैं, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना, मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ। बाकी रही इंग्लिश की बात, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगों की बेसिक नॉलेज के ऊपर बात करता है। अगर इंग्लिश आप लोगों को आती है तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी पता है इंग्लिश के 4-5 क्वेश्चन आते हैं, ये वाले जो आपके क्वेश्चन है ये सारे हमने बात की है, मैंने इसका पूरा एक कोर्स छोड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, वहां से देख के भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कंप्यूटर के ऊपर बात करें,
क्वेश्चन देखिए सी लैंग्वेज के ऊपर, सिंपल सी बात है, सी लैंग्वेज मैंने आप लोगों को करवाई थी। उसमें मैंने आप लोगों को ये जो चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ें बताई थी कि ये क्या होती हैं, ठीक है। बट सी लैंग्वेज में आप लोगों को कहूँगा कि नहीं, मैंने आप लोगों को नहीं करवाई उस लेवल पे जो एग्जाम में पूछी गई थी। जो बेसिक लेवल होता है वो मैंने पूरा करवाया था, ये सारा कुछ आप लोगों का, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को गलत करूंगा बट ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों का मैंने करवाया हुआ है, प्लीज ध्यान से इसको देख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं करवाया है आप लोगों का, ये क्वेश्चन आप लोगों का करवाया हुआ है उसमें, ये वाला भी मैंने उसमें डिस्कस किया गया था, ठीक है। इसको मैं गलत करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल मैंने कुछ नहीं करवाया। ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल में मैंने नहीं करवाया है। यहाँ पे बात की गई है वेरिएबल के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर आप उनको बताया था कि वेरिएबल क्या होता है, ये क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, मैंने नहीं करवाया है। देखो सेकंड कॉम्प्लीमेंट नंबर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे बट मैंने आप लोगों को बाइनरी के टोटल नंबर करवाए थे, बट कंप्यूटर ऑपरेटर के बैच में मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर बताया था कि सेकंड कॉम्प्लीमेंट नंबर क्या होगा, बट इसको गलत कर दीजिए कि मैंने नहीं करवाया है, ठीक है। तो ये गलत हो सकता है। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग गलत कर सकते हैं कि नहीं करवाया होगा मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलर और इंटरप्रेटर आप लोगों का है, ये बिल्कुल सही है और मैंने आप लोगों को इसके ऊपर बात की थी। देखिए मैंने आप लोगों को ना जनरेशन्स करवाई थी, जनरेशन मैंने आप लोगों को बिल्कुल डीप नहीं करवाई थी। जनरेशन मैंने आप लोगों को सिर्फ यही चीजें जो आप लोगों को दिख रही हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था वो मैंने सारा इसमें डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये करवाया हुआ है। DHCP आई थिंक फुल फॉर्म के बीच में होगा, हो सकता है, बट मैंने खुद नहीं पढ़ाया है आप लोगों को, बट ये कुछ खास नहीं था तो टफ भी नहीं था। वाईफाई की फुल फॉर्म आप लोगों को बताई थी मैंने क्या होती है, किस तरह आप लोगों की रहती है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट जो आप लोगों की होती है हमने इसके ऊपर बात की है कि ये क्या होता है। जब मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों को कर्नल के ऊपर बताया था तो वहाँ पे इसके ऊपर भी बात हुई है हमारी। ADF के ऊपर मैंने बात नहीं की थी तो गलत कर सकते हैं, इसको आप लोग गलत कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी मैंने बात नहीं की थी। कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो टॉप की है वो सब बता दिया था। इसके बाद डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के ऊपर भी हमने बात की है। प्रिंटर में फ्यूजर मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या आप लोगों का होता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो ध्यान रखना उसका अगर मैंने बात की होगी, अदरवाइज नहीं की होगी, बट फ्यूजर का मैंने शायद है मैंने की होगी बात। बाकी आप लोगों को पता है मल्टीपल प्रिंटिंग अगर आप लोगों ने करनी है कौन सा आप लोगों को जरूरत होता है ये पता है। ये आप लोगों को पता है GPS GPRS एज क्या होता है, ब्लूटूथ क्या होता है, इसमें क्या क्या बेनिफिट आप लोगों को मिलते हैं। इमेज में आप लोगों को पता है डेली लाइफ में हम इसको यूज़ करते हैं, ये भी हमारा है। अमेजोन वेब सीरीज आप लोगों के क्या है, नेटवर्क है, इंटरनेट है, क्लाउड है, एप्लीकेशन है, तो ये भी आप लोगों को पता है। इसके बाद हमने इसके बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने एडोब के ऊपर बात नहीं की थी, बट अगर आप लोग छोटा मोटा इसमें करते हो एडोब में तो आप लोग आंसर दे सकते थे, बट हमने नहीं बात किया तो हम नहीं करेंगे। सी लैंग्वेज के आप लोगों को डेवलपर का नाम पता है, बताया हुआ है। 159 क्वेश्चन आप लोग कर सकते थे बड़े आराम से, इस तीनों के बारे में मैंने अच्छे से बताया है। देखो जनरेशन के क्वेश्चन फिर से एक बार पूछा गया, जनरेशन से दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कहा था कि आएंगे ही आएंगे और ये हमने बात की है, इसके ऊपर कुछ अलग नहीं है। CD-ROM के ऊपर मैंने जब बताया था तो मैंने CD-ROM के संस्थापक के ऊपर भी आप लोगों को बताई है, जो मैंने आप लोगों को सेकंड एक बैच प्रोवाइड करवाया था उसमें मैंने इसमें बात की है। पहले बैच में मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर वाला जो बैच प्रोवाइड करवाया था उसमें मैंने इतना नहीं बताया था, मैंने पूरी डिटेल दी थी कि क्या क्या होता है। बट इन्वेंटेड के बारे में जब मैंने आपको सेकंड फ्री बैच दिया था उसमें मैंने बता दिया था। USB के ऊपर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि किसके द्वारा इसका मेन रोल प्ले हुआ था, ये आपको पता है। इसके बाद शॉर्टकट की क्या है आप लोगों की, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन की, तो मैंने आप लोगों को ये भी करवाई हुई है क्या होती थी आप लोगों की, तो ये गलत नहीं होनी चाहिए। चलो ये वाली हमने नहीं की होगी तो ये गलत हो सकता है। ये वाला क्वेश्चन मैंने बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को बताया था कि कितना होता है, बट अगर नहीं याद रहा होगा तो मैं कहता हूँ कि शायद नहीं किया, बट हमने बात की है बाय डिफ़ॉल्ट आपका कितना, जब मैंने आप लोगों को बताया था। इसके बाद आप लोगों को ये भी पता है कि नॉट ए टाइप ऑफ सेक्शन ब्रेक, जब हमने ब्रेक के ऊपर बात की थी तो उसके बारे में मैंने आप लोगों को इसके ऊपर पूरा बताया था कि ये क्या होता है। फुट नोट के लिए कौन सा होता है ये भी अच्छे से मैंने बात की गई थी। ओरिएंटेशन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, बट आप लोग इसको कैंसिल कर दीजिए क्योंकि ओरिएंटेशन जो मैंने आप लोगों को बताई थी वो मैंने इतनी नहीं बताई थी। नेक्स्ट है आपका, ये भी मैंने बताया था कि अगर आप लोग लाइन स्पेसिंग 1.5 करना चाहते हैं तो आप लोगों को कौन सा प्रेस करना पड़ेगा, तो ध्यान रखना। इसके बाद पर्सनलाइज्ड लेटर्स वगैरह रिस्पेंड के लिए लिखते हैं तो किसके लिए यूज होती है, तो ये हमने इसके ऊपर बहुत अच्छे से बात किया हुआ था, ठीक है। तो पेपर आप लोगों ने देख लिया कहाँ से कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है, ये मेरा एक जेन्युइन ओपिनियन है। जो मैंने करवाया वो मैंने आप लोगों को बता दिया, जो मैंने नहीं करवाया वो मैंने आप लोगों को मना कर दिया। तो इस चीज़ से आप लोग समझ सकते हैं कि पेपर आप लोगों को एक मेरिट में लाने का, मेरिट के साथ साथ सिलेक्शन दिलाने का जो पेपर है आप लोगों का, वो टोटल मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, ठीक है।
तो इस चीज़ की ध्यान रखिए, तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी आज की एक छोटी-सी बात थी जिसमें मैंने आप लोगों को टोटल सब चीज़ें बता दी और सब चीज़ों में मैंने आप लोगों को जो-जो चीज़ें बताई हैं, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। स्पेशल मैंने जीओआईटी के बारे में बताया, फिर मैंने बताया कि मॉडरेट कितना था आप लोगों का, ये ईज़ी था, ठीक है? बाकी क्वेश्चन जो मेरे पूछे गए हैं, मैंने आप लोगों को स्कोर बता दिया कि जो हाईएस्ट स्टूडेंट का स्कोर है, वो बच्चे जो मेरे पास पढ़ के गया है, वो 61 का है। ठीक है, लास्ट के सिर्फ 15 दिन इस बच्चे ने क्लासेस ली थी 61 कोर्स। बट इसने मुझसे एक बात पूछी थी कि सर ये बता दीजिए कि आप कोई बुक सुजेस्ट कर दीजिए या कुछ भी। मैंने उनको सिंपल सी बात की थी, मैं एक बैच प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसके साथ मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, इसके बीच में 2500 क्वेश्चन दे रहा हूँ और इसके बीच में मैं एक बुक भी दूंगा आपको, इसको कर दो बेटर है। बट सबसे पहले जो आपको 36 वीडियो दे रहा हूँ इनको कंप्लीट करना, उसके बाद जो करना होगा कर देना। तो पर्सनली पर्सन ने थैंक्स किया था मुझे कि मेरा पेपर काफ़ी अच्छा गया है। उसके बाद 57, 58, 55, 54, 52, 53 ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे पास और 45, 46 वाले भी बहुत स्टूडेंट हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं और अब उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो मैंने जो बनाई गई थी वो मैंने स्पेशली अपने स्टूडेंट के लिए बनाई थी, जो मेरे पास पर्सनली पढ़ते हैं, जिनके मार्क्स बन रहे हैं 35, 39 या 41, 42। तो प्लीज़ बच्चे ध्यान से देखिए मैंने आप लोगों को क्या करवाया था और क्या नहीं करवाया था। ठीक है, तो जो आप लोग मुझे मैसेज करके कह रहे थे कि सर अपनी गलती से हमने पेपर खराब किया है, तो ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के 15 दिन पहले जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा था, मैंने एक बात कही थी कि मॉक टेस्ट दो या ना दो, बट जो मैंने वीडियोस दी हैं प्लीज़ उनको बार बार देख लो। तो आप लोगों ने बात मानी कि नहीं मानी वो आपको पता है, क्योंकि आप में से बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट थे जो मुझे मॉक टेस्ट के शॉर्ट शॉर्ट स्क्रीनशॉट भेज देते कि सर इसका आंसर क्या आएगा, मॉक टेस्ट में किसी ने गलत दिया है। तो मैंने आपको एक और बात कही थी कि अपनी मनी को वेस्ट मत कीजिए कहीं से भी मॉक टेस्ट खरीद के, कोई भी बुक खरीद के। तो अब वो बुक जो आप लोगों ने खरीदी है वो आपके नेक्स्ट एग्जाम में काम आएगी, जो आप लोगों को पता है जीओआईटी का होगा। बट आप लोगों को सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि फोकस कीजिए उस चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर आप लोगों को अभी लग रहा है कि ये हमें कमी दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, 10 अप्रैल तक अपनी वीडियो में यूट्यूब जो ड्राइव में है, जो भी स्टूडेंट मेरे हैं, 10 अप्रैल को कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम है, 10 अप्रैल तक ही वो वीडियो रहेंगी। प्लीज़ रिवाइज करना है कर लीजिए, 10 अप्रैल के बाद वो सारी वीडियो मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मेरी गूगल ड्राइव होने वाली है ख़त्म उसकी लिमिट। क्योंकि अभी मेरे नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। परसों से मैथ का स्पेशल बैच आएगा, सेक्रेटरी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, इन सब के बैच मेरे ऑन द वे स्टार्ट होंगे। तो कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहेगा प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए। डेमो लेक्चर मिलेंगे स्टार्टिंग के 2 डेज, मैथ्स के भी और जीके के मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा। ठीक है, बाकी ये टॉपिक थे आप लोगों के। आप लोगों का कोई फ्यूचर एग्जाम आने वाला है तो प्लीज़ ये टॉपिक 11 टॉपिक हैं, आप लोग इनको अच्छे से कर लीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मेरा नंबर नोट डाउन कर लो। आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करो, आप लोग चाहे मेरे स्टूडेंट हो चाहे मेरे स्टूडेंट ना हो। क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसे स्टूडेंट थे एग्ज़ाम के दौरान जो मेरे स्टूडेंट नहीं थे, आई थिंक यूट्यूब के ऊपर पढ़ते थे, वो भी मुझे मैसेज सेंड करते थे कि इसका आंसर बता दीजिए, क्लैरिफाई कर दीजिए कि ये टॉपिक में आप लोगों को। तो मैं ऑलमोस्ट जितना हो सकता था मैं कर देता था, बाकी आप लोगों को पता है क्या है क्या नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, कल की क्लास में मिलेंगे, धन्यवाद।